श्री श्याम जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, क्या आपने सोचा है कि जब डॉक्टर कह दें अब कोई उम्मीद नहीं बची और दुनिया का हर सहारा टूट जाए, तब क्या होता है? तब एक ही दरबार रह जाता है, खाटू श्याम बाबा का दरबार। यह कहानी है कोटा राजस्थान के एक साधारण दुकानदार रमेश जी की, जिसकी दुनिया तब उजड़ने लगी जब उसकी बेटी सानवी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर ने जवाब दिया, इलाज असफल हो गया था और अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, आस्था। पर भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दिल से एक लाइक और हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम लिखकर अपनी हाजिरी बाबा के दरबार तक अवश्य पहुंचाएं। तो भक्तों, आइए इस कहानी को सुनते हैं और आखिर कहाँ की है और बाबा खाटू श्याम जी ने कहाँ किया है चमत्कार। तो श्याम बाबा ने कैसे बचाई बेटी की जान, कोटा के रमेश जी की सच्ची कहानी है। वर्ष 2024 था। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ इंसान पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बचा, लेकिन वहीं कहीं भीतर से एक आवाज़ आती है, वो है ना, श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। यह कहानी एक ऐसे ही पिता की है जिसने जब अपनी बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देखा, तब खाटू श्याम बाबा को पुकारा और चमत्कार के रूप में जवाब पाया। रमेश अग्रवाल कोटा के एक पुराने मोहल्ले विजयनगर में रहते हैं। घर में पत्नी संगीता और एक ही संतान 15 वर्ष की बेटी सानवी। रमेश जी की हार्डवेयर की एक छोटी सी दुकान है जिससे घर का खर्च किसी तरह चलता है। वो कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन हर सोमवार को मंदिर जरूर जाते थे। एक दिन उनके पुराने मित्र विनोद शर्मा जी खाटू श्याम के बहुत बड़े भक्त हैं। दुकान पर आए और बातों बातों में कहा, कभी खाटू श्याम गए हो? नहीं, लेकिन सुना है चमत्कार बहुत होते हैं वहाँ। रमेश जी बोले, बाबा नाम सच्चा है भाई। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब उनका दरबार ही खुला होता है। उस दिन के बाद से रमेश रोज सुबह श्याम बाबा का नाम लेना शुरू कर चुके थे। श्याम तेरी शरण में आया हूँ। फरवरी 2024 आखिरी सप्ताह था। सानवी को हल्का बुखार हुआ। सोचा मामूली वायरल है, लेकिन 3 दिन बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो एक्सरे और कुछ रिपोर्ट्स के बाद कहा गया कि निमोनिया है। इलाज शुरू हुआ, लेकिन सानवी की हालत बिगड़ती चली गई। कोटा के बड़े अस्पताल जेके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहाँ आईसीयू में जगह नहीं थी तो एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। सानवी को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा स्थिति गंभीर है, अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। रमेश जी की दुनिया हिल चुकी थी। जो बेटी कल तक हंसती गाती थी, आज आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। रमेश जी की जमा पूंजी कुछ लाख थी, जो पहले 5 दिनों में ही खत्म हो गई। रोज का खर्च 30 से 35 हजार रुपये पहुँच गया। पत्नी संगीता रोती रहती थी और रमेश जी बाहर बैठकर आंखें बंद कर सिर्फ एक नाम जपते, श्याम बाबा मेरी बेटी को बचा लो। वे खुद भूखे रहते, लेकिन बेटी की जान बचाने को सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा हम अब कुछ नहीं कह सकते, सब ऊपर वाले पर है, तो रमेश जी को समझ आ गया कि अब इंसानी हाथ कुछ नहीं कर सकते। 1 मार्च 2024 को रमेश जी ने अपने दुकान के काउंटर पर बैठे बैठे फैसला किया, अब मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। अगर उन्होंने नहीं सुना तो कोई नहीं सुन सकता। वो उसी शाम को बस पकड़कर खाटू धाम के लिए निकल पड़े। सफ़र के हर पल में एक ही नाम था, श्याम शरणम। रात को 11 बजे जयपुर पहुँचे, फिर वहाँ से लोकल गाड़ी से खाटू पहुँचे। सुबह 4 बजे मंदिर पहुँचे। तब भारी भीड़ थी, लेकिन चमत्कार तो यहीं से शुरू हो गया। जब रमेश जी ने
द्वार के सामने खड़े होकर आंखें बंद कर प्रार्थना की, बाबा मेरी बेटी को बचा लो, आपको अपनी गोद में खेलते देखना है। तो एक सेवक ने कहा, भाई साहब दर्शन के लिए जल्दी आइए, स्पेशल लाइन खुल गई है। कुछ ही मिनटों में रमेश जी बाबा के सामने खड़े थे। आंखें नम थी और दिल से बस यही निकल रहा था, सब तेरे हवाले है श्याम। दर्शन के बाद रमेश जी वापस कोटा लौटे। 3 मार्च को जब वो अस्पताल पहुँचे तो पत्नी ने रोते हुए कहा, डॉक्टर कह रहे हैं अब वेंटिलेटर हटाया जा सकता है। रमेश जी को विश्वास नहीं हो रहा था। शान्वी की तबीयत जो बिगड़ती ही जा रही थी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। 5 मार्च को डॉक्टरों ने कहा, रिपोर्ट चौंकाने वाली हैं, फेफड़े 80% डैमेज थे, अब 60 रिकवर हो चुके हैं, 60% हो गए। ये मेडिकल साइंस से परे हैं। रमेश जी मुस्कुराए और बोले, ये विज्ञान नहीं विश्वास का चमत्कार है, खाटू श्याम की कृपा है। 10 मार्च को शान्वी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टरों ने कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। रमेश जी ने श्याम बाबा से जो वादा किया था उसे निभाने 14 मार्च को पूरे परिवार के साथ खाटू पहुँचे। इस बार बेटी भी साथ थी। उन्होंने एक दिन मंदिर के बाहर शीतल जल, फल और प्रसाद की सेवा की और वहां आने वाले हर व्यक्ति से कहते, जब जिंदगी साथ छोड़ दे श्याम साथ देता है, मैं गवाह हूँ। अब रमेश जी हर महीने की पहली तारीख को खाटू श्याम का नाम लेकर दुकान की शुरुआत करते हैं और हर पूर्णिमा को 11 गरीबों को भोजन कराते हैं। रमेश जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भरोसा अगर हो तो चमत्कार होते हैं। उनका कहना है, मैं कोई ज्ञानी नहीं, न ही बड़ा भक्त, बस एक मजबूर पिता था जिसने अपने दुख बाबा के आगे रख दिए और बाबा ने मुझे खाली नहीं लौटाया। भक्तों, अगर आपको यह कथा प्रेरणा देती है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो भक्तों, धन्यवाद।